हेलो डियर फ्रेंड्स। क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने में मुश्किल होती है? परेशान ना हो। इस वीडियो में मैं आपको आसान रूल्स और एग्जाम्पल्स की मदद से ये कंफ्यूजन दूर करने में मदद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये वीडियो। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि इस तरीके के और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। What is direct speech? Direct speech is exact words spoken by someone written with quotation marks. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो किसी के असल अल्फाज होते हैं, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने कहे थे। सेंटेंस में इस स्पीच को हम कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखते हैं। What is indirect speech or reported speech? Indirect speech is reporting what someone said without using their exact words. Indirect speech या reported speech ये हम तब कहते हैं जब हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करते हैं और असल जुमला जो होता है उसका अंदाज बदल जाता है, मगर मानी उसका जो मतलब होता है वो बरकरार रहता है। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट। शी सेड आई एम हैप्पी। उसने कहा कि मैं खुश हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। उसने कहा कि वो खुश थी। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, इसके रूल्स हम कुछ ही सेकेंड्स में देखेंगे। लेकिन पहले देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का ग्रामर में क्या यूज है। डायरेक्ट स्पीच यूज्ड फॉर एग्जैक्ट कोट्स। कोट्स यानी किसी की कही हुई बात। तो जब हमें उनकी कही हुई बात को उसी अंदाज में हूबहू पेश करना है तो हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच यूज्ड फॉर पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग करना यानी किसी की कही हुई बात को इस तरीके से लिखना कि सामने वाला आसानी से समझे, और समराइज करना यानी कि किसी चीज़ को मुख्तसर अंदाज में पेश करना। डायरेक्ट स्पीच ऑफन फाउंड इन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग जैसे डायलॉग्स, ड्रामे या किसी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना, बायोग्राफी, किसी की ज़िंदगी पे बेस्ड जो किताबें होती हैं, या सॉन्ग्स लिखना। तो इस तरीके की जो राइटिंग होती है उसमें डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऑफन फाउंड इन फॉर्मल राइटिंग लाइक रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल जो है फॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा होता है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एक्सेट्रा। शोज इमोशन, टोन एंड पर्सनैलिटी। अगर हमें जो कही हुई बात है उसका इमोशन जाहिर करना है कि जिसने ये बात कही उसका मूड कैसा था, वो क्या बयान करना चाहते थे, और उनका टोन कैसा था, जैसे हम ये बताना चाहते हैं डायलॉग के ज़रिए कि वो गुस्से में थे या वो खुशी में थे, तो इस तरीके के जो इमोशंस हैं हमें डायरेक्ट स्पीच से पता चलती है। इनडायरेक्ट फोकसेस ऑन कंटेंट नॉट इमोशन और टोन। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं, टोन वगैरह होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पर जोर दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच जो है बेस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग, कोटिंग एंड इंटरव्यूज। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है बेस्ट फॉर समरीज, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हेन सिंप्लीफाइंग लेंदी डायलॉग। अब हम देखेंगे 10 ऐसे रूल्स जिनकी मदद से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। रूल नंबर 1, रिमूविंग कोटेशन मार्क्स। In indirect speech, quotation marks are removed and the sentence is connected using a conjunction like that, optional in some cases.
हमारे इस सेंटेंस में शी सेड आई एम हैप्पी, जो हिस्सा कोटेशन मार्क्स के अंदर है वो हिस्सा डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जो उसके पहले का हिस्सा है जहाँ पर लिखा है शी सेड, ये जो है ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है और उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम कोटेशन मार्क्स निकाल देते हैं और हमारे इस स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है दैट। रूल नंबर 1 फिर से एक बार अप्लाई करते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर हम कोट्स को निकाल देंगे और दोनों जो ये क्लॉजेज हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे, कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑप्शनल है, लेकिन ये ऑप्शनल क्यों है, कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, इसे हम आपको रूल नंबर 10 में एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर 2, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। Pronouns in the sentence are adjusted to match the perspective of the speaker and listener in indirect speech. कि जब इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल हो रहा होता है तो उस वक्त जो बोलने वाला है स्पीकर और जो सुनने वाला है लिसनर, उसके नज़रिए से प्रोनाउंस को लिखा जाता है। अब यहाँ पर दो सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं। गीता अपनी सहेली मीना से कहती है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब मीना अपनी सहेली प्रिया से मिलने आई है और वो प्रिया से गीता के बारे में बात करती है और वो उससे कहती है शी सेड शी वॉज हैप्पी, कि वो कहती है कि गीता ने कहा था कि वो खुश थी। तो अब आप देखिए कि प्रोनाउंस में कैसे फर्क नजर आता है। जब गीता ने कहा था तब उसने आई प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था और अब जब मीना गीता की बात प्रिया के सामने कर रही है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है शी, उसका इस्तेमाल कर रही है। एक और मिसाल देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो है ही सेड आई एम टायर्ड, कि उसने कहा कि वो थका हुआ है। अब इसे इनडायरेक्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आई है अब वो चेंज हो गया है ही में। रूल नंबर 3, चेंज ऑफ टेंसेस। जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब टेंसेस में भी बदलाव आता है। यहाँ पर जो है हमारी लिस्ट है हमारे टेंसेस की और इस साइड में आप देख सकते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस में चेंज कैसे आता है। जैसे अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है तो जब वो इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं उसका टेंस पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। इसी तरह बाकी सारे जो टेंसेस हैं उनका चेंज कैसे होता है वो इस साइड में दिया गया है। हमने जो अब तक मिसाल देखी है अब उसमें हम टेंस के चेंज को देखते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब कैसे लिखा गया है, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉज इस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो आई एम हैप्पी से अब ये यहाँ पर शी वॉज हैप्पी में चेंज हो गया है। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स पे बना हमारा वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें आपको इज एम आर वगैरह ये वर्ब्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। कुछ और मिसालें देखते हैं। आई ईट ये कन्वर्ट होता है ही सेड दैट ही एट। तो ये आई ईट जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में आई ईट इज चेंजिंग टू ही एट। अब दूसरी मिसाल आई एम ईटिंग,
ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में और इसे चेंज करना होगा हमें पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये कैसे होगा? शी सेड दैट शी वॉज ईटिंग। अब तीसरा सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड, जो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में और इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये क्या होगा? ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। अब फोर्थ सेंटेंस है आई वेंट, जो है पास्ट सिंपल का। इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट शी हैड गॉन। आई विल गो, इसे देखिए कैसे चेंज करना है कि जब विल का इस्तेमाल हो रहा है तो विल की जगह आपको वुड चेंज करना होगा। आई विल गो बनेगा ही वुड गो। इसी तरह आई कैन हेल्प, जब कैन का इस्तेमाल होता है तो वो चेंज होगा कुड में। आई कैन हेल्प चेंज होगा शी कुड हेल्प। रूल नंबर 4, नो टेंस चेंज इन सर्टेन केसेस। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हमारे टेंसेस चेंज होते हैं। उसमें लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इनके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जहां पर टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। तो चलिए देखते हैं वो कौन से केसेस हैं। नो टेंस चेंज इज नीडेड इफ the reporting verb is in the present tense or future tense. Example says, will say. तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तब जो हमारे डायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही रहता है। पहली मिसाल देखते हैं। शी सेज आई लाइक पिज्जा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देखिए क्या है? सेज। ये प्रेजेंट टेंस में है। इसके पहले जो हमने मिसाल देखी थी वो स्टेटमेंट था शी सेड आई एम हैप्पी। तो जो सेड है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट में इसका कैसे हम चेंज करते हैं। शी सेज दैट शी लाइक्स पिज्जा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोनाउन है वो बदला है, लेकिन जो हमारा टेंस है वो सेम है। आई लाइक पिज्ज़ा ये प्रेजेंट टेंस में है, ये एक प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। और इसी तरह यहाँ पर जब हमने लिखा है दैट शी लाइक्स पिज्ज़ा, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है। दूसरी मिसाल देखते हैं। शी विल टेल मी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? विल टेल। तो विल टेल जो है ये फ्यूचर टेंस में है और हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टेंस क्या है? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? शी विल टेल मी दैट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कोई ऐसी सच्चाई जो बदल नहीं सकती, हैबिचुअल एक्शन कोई रोज़मर्रा की चीज़, कोई मामूल की चीज़, तब भी टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट ही सेड, कि सूरज ईस्ट से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर भी टेंस बिल्कुल बरकरार है कि द सन राइजेस, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। रूल नंबर 5, चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो वक्त या जगह से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, नाउ, हियर। अब ये जब डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए होते हैं तब इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाते हैं दैट डे, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, देन, देयर। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। पहली मिसाल, सेंटेंस है आई विल गो टुडे। इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी वुड गो
दैट डे। तो टुडे की जगह हमने दैट डे लगा दिया है। दूसरी मिसाल, आई विल लीव टुमारो। इनडायरेक्ट में होगा ही सेड दैट ही वुड लीव द नेक्स्ट डे। तो टुमारो की जगह हम कहेंगे नेक्स्ट डे, कि अगला दिन। आई लेफ्ट yesterday. She said that she had left the previous day. तो yesterday की जगह हम कहेंगे previous day, कि पिछला दिन। I am busy now. मैं अब busy हूँ। इनडायरेक्ट में कहेंगे he said that he was busy then, कि वो उस वक्त बिजी था। I will meet you here. She said that she would meet me there. रूल नंबर 6, रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन है, सवाल है, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं। यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक आस्क, इंक्वायर। रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क, इंक्वायर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये क्वेश्चन के बारे में होते हैं। कन्वर्ट द क्वेश्चन टू अ स्टेटमेंट फॉर्म। जो क्वेश्चन है उसे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। ड्रॉप ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक डू, डस और डिड। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे डू, डस और डिड अगर हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते। पहली मिसाल देखते हैं। शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है ये है एक क्वेश्चन फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जो है उसे हमें हटाना है, क्योंकि इसे हमें एक स्टेटमेंट में चेंज करना है। हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। दूसरी मिसाल देखते हैं। ही सेड डू यू नो हर। इनडायरेक्ट में इसे हम कैसे लिखेंगे, ही आस्क्ड इफ आई न्यू हर। तो सबसे पहले कौन सा चेंज देखा आपने, कि जो सेड है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यहाँ पर, वो यहाँ पर हमने उसकी जगह आस्क्ड लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन था, इसे हमने कन्वर्ट किया है, इसलिए हमें यहाँ पर आस्क्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें समझ में आएगा कि ये एक सवाल किया गया था, कि उन्होंने पूछा कि क्या मैं उसे जानता था। अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि हमारे क्वेश्चन में डू लिखा गया है, और हमारा जो पॉइंट है वो कहता है कि डू, डज जैसे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं अब उनका इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ही आस्क्ड इफ़ आई न्यू हर। तो यहाँ पर इफ़ का क्या रोल है, यूज कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक इफ़ और वेदर फॉर येस और नो क्वेश्चंस। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है डू यू नो हर, ये एक येस और नो टाइप का क्वेश्चन है। इसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि इफ़ आई न्यू हर, तो इफ़ जो है वो क्या का काम करता है। जैसे डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। तो यहाँ पर हम जब जवाब देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे जानता था। तो यहाँ पर जो क्या का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह हम इफ़ डालते हैं। इफ़ की जगह हम वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही आस्क्ड वेदर आई न्यू हर। एक और मिसाल देखते हैं। आई आस्क्ड व्हेन विल दे अराइव। मैंने पूछा कि वो कब आएंगे। इसका इनडायरेक्ट का क्या जवाब होगा, आई आस्क्ड व्हेन दे वुड अराइव, कि मैंने पूछा कि वो कब आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप टेंसेस की चार्ट को याद करिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो जब ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पर जो है वुड ये वाला फॉर्म आता है, और उसके बाद जो हमारा जो वर्ब है वो उसके बेस फॉर्म में होता है। रूल नंबर 7, रिपोर्टिंग कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड सजेशंस। जब हमारे स्टेटमेंट्स इस फॉर्म में हो कि वो कमांड हो, यानी हम कोई ऑर्डर दे रहे हों, रिक्वेस्ट हो, या फिर हम कोई सुझाव दे रहे हों, तो इस तरीके के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखते हैं।
यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है। यूज टू इन्फिनेटिव फॉर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। जो इन्फिनेटिव टाइप के वर्ब्स होते हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है। इन्फिनेटिव्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। पहली मिसाल देखते हैं। ही सेड प्लीज ओपन द डोर। ये रिक्वेस्ट फॉर्म में है, तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे करते हैं देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। तो यहाँ पर देखिए हमने रिक्वेस्टेड इस रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है और जो हमारा वर्ब है ओपन वो अब इन्फिनेटिव फॉर्म में है। यानी देखिए यहाँ पर टू ओपन ये इस वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म है। दूसरी मिसाल, द टीचर सेड स्टडी हार्डर। स्टडी हार्डर ये कौन से फॉर्म में है? ये एक कमांड है। टीचर जो है एक ऑर्डर दे रही है कि आप जो है जोर लगाकर पढ़िए। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है? द टीचर टोल्ड अस टू स्टडी हार्डर। तो यहाँ पर देखिए हमने टोल्ड इस रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक ऑर्डर है कि टीचर ने हमें कहा कि हमें जो है जोर लगाकर पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो वर्ब है स्टडी उसके आगे हमने टू लगाया है क्योंकि हमें इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है। रूल नंबर 8, रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस। जो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। जो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक एक्सक्लेम्ड, शाउटेड, क्राइड, सेड विद जॉय एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिप्लेस द एक्सक्लेमेशन मार्क विद एन अप्रोप्रिएट फ्रेज। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये हमारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं होता है और उसके बजाय हम किसी और फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उस इमोशन को बता सकें। पहली मिसाल देखते हैं। ही सैड व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ज़्यादा इमोशंस के साथ किसी चीज़ को बयान करते हैं, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में लिखते हैं तब हमें इस इमोशन को जो है इसमें से निकालना होता है क्योंकि इसमें हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे लिखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जब इस चीज़ को कहा था तो वो एक एक्सक्लेमेशन की तरह कहा था। तो इसलिए हम यहाँ पर सेड की बजाय एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये व्हाट इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, कि उन्होंने कहा कि वो एक खूबसूरत दिन था। दूसरी मिसाल, शी सेड ओ नो आई लॉस्ट माई पर्स। तो उन्होंने कहा कि ओ नो मेरा पर्स खो गया। तो इसे इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। शी शाउटेड दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अब हमें ये बयान करना है कि उनका पर्स खो गया था और उस वक्त वो एक एक्सक्लेमेशन मोड में थी, यानी वो पैनिक में थी या वो घबराई हुई थी, तो उन्होंने शायद शाउट किया हो। तो इसलिए हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर शाउटेड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कन्वर्ट हुआ है। तीसरी मिसाल देखते हैं। शी सेड आई वॉन द रेस। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन की मदद से हमें पता चलता है कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने एक एक्साइटेड अंदाज में कही।
अब हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट दैट शी हैड वन द रेस। तो यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा फ्रेज भी ऐड किया है, ये बताने के लिए कि उन्होंने इस चीज को कितने जोश से कहा था। सो शी एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट दैट शी हैड वन द रेस। रूल नंबर 9, modals. Modal verbs often change in indirect speech. Modal verbs जो होते हैं जैसे will, can, may, must, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं। जैसे will would बन जाता है, can could, may might और must had to। मिसालें देखते हैं। I will go, indirect speech, he said that he would go। I can help, she said that she could help। I may attend, he said that he might attend। I must leave, she said that she had to leave। इस स्क्रीन में आप मॉडल वर्ब्स देख सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। रूल नंबर 10, using that. The conjunction that is often used to connect the reporting verb and the reported speech. However, it can be omitted in informal context। That एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन यानी जिसका काम होता है जोड़ना। तो यहाँ पर ये किसको जोड़ता है? रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो है हमारा कंजंक्शन करता है। लेकिन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम इसे निकाल भी सकते हैं, यानी दैट का होना जरूरी नहीं है। तो जैसे अगर हम कहें he said that he was tired, उसने कहा था कि वो थका हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने कहा था वो थका हुआ है, तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बस ये है कि अगर आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन फॉर्मल तरीका ये है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। चलिए अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग टू द पार्क, शी सेड। जो आपने रूल्स अभी देखे थे, चलिए उन्हें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कोटेशन मार्क्स जो हैं वो हमें निकालने हैं। दूसरा हमें ध्यान देना है हमारे प्रोनाउन पे। ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द पार्क, शी सेड। अब हम जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द पार्क। तो यहाँ पर देखिए जो आई है प्रोनाउन वो बन जाएगा शी, और जो टेंस है वो है आई एम गोइंग टू द पार्क। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें अब इसे किस में चेंज करना है? हमें इसे चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये बनेगा आई वॉज गोइंग टू द पार्क। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा जवाब सही है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द पार्क। अब हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। वी विल विन द गेम, दे सेड। क्या आप सॉल्व कर चुके हैं? चलिए जवाब देखते हैं। They said that they would win the game। तीसरा सेंटेंस, he is studying, said his mother। His mother said that he was studying। फोर्थ सेंटेंस, इसका जवाब है he said that he had been waiting for me there since morning। ध्यान दीजिए कि कैसे here इस वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में there से रिप्लेस किया गया है। She said what a beautiful sunset। यहां हमें एक्सक्लेमेशन का रूल ध्यान में रखना है। She exclaimed that it was a beautiful sunset। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दीजिए, exclaimed का इस्तेमाल हमने किया है और that कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया है। He said to her, will you help me finish this project by next week। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो उस बात को ध्यान में रखिए।
He asked her if she would help him finish that project by the following week. तो इसमें देखिए कि कितने सारे आप रूल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने asked इस रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए कि will की जगह would का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पर this प्रोजेक्ट के जगह हमें यहाँ पर that प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए कि by next week के जगह हमने यहाँ पर जो वर्ड है वो following week का इस्तेमाल किया है। अब देखेंगे हमारा लास्ट स्टेटमेंट। They said we were planning to visit Paris, but the plan got cancelled due to bad weather. अब इसका जवाब देखते हैं। They said that they had been planning to visit Paris, but the plan had been cancelled due to bad weather. Thank you dear students for watching this video. हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।